हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग एक बार फिर से आरआरबी एनटीपीसी CBT1 एग्जाम का प्रीवियस ईयर सेट देखने जा रहे हैं। 13/3/2021 को एग्जाम हुआ था, द्वितीय पाली का क्वेश्चन है और सीट नंबर 45 आज हम लोग कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो इस क्रम में जो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैथ का क्वेश्चन है। फ्रेंड्स ये बता दें आप लोगों को, मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन जो है आप लोग इसको खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। इसका क्वेश्चन के साथ आंसर की हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो है PDF ग्रुप में अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके इसको खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया गया है यहाँ पे देखिए, इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं। सही आंसर है ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र के सिद्धांत एवं स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के आदर्श फ्रांसीसी संविधान से लिए गए हैं और इन आदर्शों का जन्म 1789 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हुआ था। ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न में कह रहा है कि पाचन तंत्र के इनमें से किस अंग की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर J के समरूप होती है। सही है आमाशय। ऊपरी पेट में एक J आकार का अंग है और यह पाचन तंत्र का हिस्सा है और यह भोजन नली के व छोटी आंत के पहले भाग की शुरुआत के बीच होती है, जिसे आमाशय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय केरल में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय केरल में स्थित है, तो वह है नेपियर संग्रहालय। नेपियर संग्रहालय जो है फ्रेंड्स, ये तिरुवनंतपुरम शहर के मध्य में संग्रहालय परिसर में स्थित है और 19वीं सदी में निर्मित केरल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत संग्रहालय में प्रदर्शित है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि मानव जाति के आनुवांशिक मूल कहाँ मौजूद है। मानव जाति के आनुवांशिक मूल कहाँ मौजूद है, तो ये है अफ्रीका में। ठीक है, मानव प्रजाति की आनुवांशिक जड़ें कहाँ है, अफ्रीका में है। ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, दिया है इसमें कि उत्तर पूर्वी प्रशांत और उत्तरी अटलांटिक में उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या नाम दिया गया है। चलिए ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है फ्रेंड्स। देख लीजिए, इसका यहाँ पे जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, इसका नाम है हरिकेन। ठीक है, हरिकेन तूफान एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो अटलांटिक महासागर एवं उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर में आता है और यह एक तूफान है जो उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में आता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देख लीजिए। इस क्वेश्चन को दिया है कि इनमें से किसे भारत के मार्टिन लूथर के रूप में जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, दयानंद सरस्वती को भारत के मार्टिन लूथर के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका सही आंसर हो जाएगा और वे आर्य समाज के संस्थापक थे जो वैदिक धर्म से संबंधित सुधारवादी आंदोलन था। इन्होंने वेदों की ओर लौटो का भी नारा दिया था। ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्राचीनतम है। सही है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर जो 2 दिया है, जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है फ्रेंड्स, ये 1919 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1919 ईस्वी में हुआ था। पूना पैक्ट जो है ये 1932 ईस्वी में। इसके अलावा असहयोग आंदोलन जो है ये हुआ था 1920 ईस्वी में और भारत छोड़ो आंदोलन ये 1942 ईस्वी में हुआ था। तो सबसे प्राचीनतम यहाँ पे क्या हो जाएगा, जालियांवाला बाग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो 2 दिया है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है, अब देखिए इस प्रश्न को, प्रश्न नंबर यहाँ पे 15 होगा। प्रश्न नंबर 15 दिया है इसमें कि MK गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। MK गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। सही है, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है इनको महात्मा की उपाधि दिया गया था। ऑप्शन नंबर जो 3 दिया है, देखिए इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 ईस्वी में हुआ था के दौरान गांधी को महात्मा उपाधि प्रदान की थी और जब गांधी ने उन्हें गुरुदेव कहकर उनकी आत्मकथा लिखी थी। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है, देखिए इस प्रश्न को
दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी योजना महिलाओं को ब्याज में छूट युक्त ऋण प्रदान करने वाली माइक्रो फाइनेंस योजना है? तो फ्रेंड्स उस योजना का नाम है महिला समृद्धि योजना। ठीक है, महिला समृद्धि योजना उस योजना का नाम है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है देख लीजिए इस प्रश्न को। अब प्रश्न नंबर हो जाएगा 19 दिया है इस प्रश्न में। यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए प्रश्न नंबर जो 19 है कह रहा है इसमें कि रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है? रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा, देखिए यहाँ पे बैकरेल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 1 दिया है इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर। और अगला जो प्रश्न है इसमें दिया है कि सोल ऑफ न्यू मशीन नामक पुस्तक के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था? सही है, पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था। द सोल ऑफ ए न्यू मशीन ट्रेसी कीडर द्वारा लिखित एवं 1981 में प्रकाशित एक गैर काल्पनिक पुस्तक है और इस पुस्तक ने गैर कथा के लिए 1982 का राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार एवं सामान्य गैर कथा के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीता था। ऑप्शन नंबर जो 4 है इस क्वेश्चन का है सही आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खूर वाले जानवरों के आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है? तो उसे कहा जाता है रुमेन। ठीक है, क्या कहा जाता है उसे? रुमेन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो 2 है इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो है इस प्रश्न को देख लीजिए। दिया है कि इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाले प्रथम भारतीय समाचार पत्र का नाम बताएं। सही आंसर इसका द हिंदू हो जाएगा। द हिंदू भारत का प्रथम वेबसाइट था जिसे 1995 ईस्वी में लॉन्च किया गया था और प्रथम ऑनलाइन समाचार पत्र जो है ये 1 जुलाई 1980 को द कोलंबस डिस्पैच था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका देखिए सही हो जाएगा। और देखेंगे अब अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा 29 दिया है इस प्रश्न में कि किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा के रूप में जाना जाता है? किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा के रूप में जाना जाता है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर जो 3 है देखिए इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देख लीजिए। इस क्वेश्चन को दिया है इसमें कि मनुष्यों में भोजन के पाचन की प्रक्रिया कहाँ में शुरू होती है और कहाँ में पूर्ण होती है, यानी कि कहाँ से शुरू होकर कहाँ पे पूर्ण होती है? तो राइट आंसर इसका देखिए यहाँ पे हो जाएगा मुंह से, मुंह में शुरू होती है और छोटी आंत में आकर के वह पूर्ण होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में देना बैंक और विजया बैंक का इनमें से किस बैंक के साथ विलय हुआ है? सही आंसर बैंक ऑफ बड़ौदा में जो है इस दोनों बैंक का विलय हुआ। ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका देखिए सही हो जाएगा। विजया बैंक एवं देना बैंक का 1 अप्रैल 2019 से बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया। कब किया गया? तो 1 अप्रैल। ठीक है, 1 अप्रैल 2019 ईस्वी को जो है इसे विलय किया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा में दोनों बैंकों को। ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका सही हो जाएगा। और चलिए अगला जो प्रश्न है देखिए इस प्रश्न को। प्रश्न नंबर 34 दिया है इसमें कि पोन्स मानव के किस अंग का भाग है? पोन्स मानव के किस अंग का भाग है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए जो मस्तिष्क दिया हुआ है। पोन्स जो है ये ब्रेन स्टेम का हिस्सा है जो मेडुला ऑब्लोंगेटा के ऊपर एवं सेरिबेलम के नीचे एवं चौथे वेंट्रिकल की गुहा के नीचे होता है। ऑप्शन नंबर 3 मस्तिष्क जो है इसका सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उद्यम अभिलाषा कार्यक्रम किस संस्था द्वारा शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था सिडबी के द्वारा। ठीक है, उद्यम अभिलाषा एक राष्ट्रीय स्तर का उद्यमिता जागरूकता अभियान है और इसे 2018 में महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी के द्वारा लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर जो 4 है देखिए इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और देखेंगे अब अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 39 में है, कह रहा है यहाँ पे कि EIU ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में वर्ष 2019 के लिए भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई थी? तो चलिए ऑप्शन देख लीजिए। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है सही आंसर जो इसका है वो है ऑप्शन नंबर 1 51वीं रैंक इसमें भारत को दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 41 हो जाएगा। दिया है इस क्वेश्चन में कि 2019 में खेलो इंडिया गेम्स में निशानेबाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी का नाम बताइए। तो उस खिलाड़ी का नाम हो जाएगा अभिनव साव। ऑप्शन नंबर जो 2 है इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के समूह का सदस्य था। तो वह है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। द्वितीय विश्व युद्ध में 3 महान मित्र शक्तियों ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं सोवियत संघ ने एक महागठबंधन का गठन किया जो जीत की कुंजी थी। ऑप्शन नंबर जो 1 है इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि DRDO द्वारा बम के संसूचन और निपटान करने हेतु विकसित किए गए वाहन का नाम बताएं। तो उसका नाम है दक्ष। दक्ष एक विद्युत चालित दूर से संचालित वाहन है जिसे DRDO के द्वारा डिजाइन एवं विकसित किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न में कह रहा है कि इनमें से किसे 2018 में यूनिसेफ इंडिया का सर्वप्रथम यूथ एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। तो चलिए ऑप्शन देख लीजिए। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है सही आंसर जो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो 3 है हिमा दास, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कह रहा है कि हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो वह है तिरिच मीर। पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में स्थित हिंदू कुश पर्वत एक वलित पर्वत श्रृंखला है और माउंट तिरिच मीर जो है यह हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, महाभारत के अनुसार भीम और हिडिंबा का पोता कौन था। सही है बर्बरिक। बर्बरिक जो है देखिए ये भीम एवं हिडिंबा का पोता एवं घटोत्कच का पुत्र था। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद अगला जो प्रश्न है दिया है इसमें कि हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा है जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है जो किस रूप में जाना जाता है। सही आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर 4, असम हिमालय के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो 4 दिया है देखिए ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 55 में दिया है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। तो वह है संभाषण का अधिकार। भारत का संविधान जो है 6 मौलिक अधिकारों का प्रावधान करता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और वे 6 जो मौलिक अधिकार है उनमें से पहला समानता का अधिकार है, दूसरा हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार और छठा जो है वह है संवैधानिक उपचार का अधिकार जिसे कि अनुच्छेद 32 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है इस क्वेश्चन का हो जाएगा सही आंसर। और अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि ग्रीन रेल कॉरिडोर तमिलनाडु में जो शुरू हुआ के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा कि इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। ये कथन सही नहीं है क्योंकि भारत का प्रथम ग्रीन रेल कॉरिडोर तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभु के द्वारा जो है इसे वहाँ पे उद्घाटन किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति हैं। रामनाथ कोविंद भारत के कितने नंबर के राष्ट्रपति हैं यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो सही आंसर है 14वें। ऑप्शन नंबर जो 3 है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स देखेंगे। इस क्वेश्चन को दिया है इसमें कि वर्ष 1997 से 2006 के बीच UNO के सचिव कौन थे। राइट आंसर कोफी अन्नान हो जाएगा। कोफी अन्नान जो कि घाना के रहने वाले थे 1997 से 2006 तक जो है 7वें महासचिव के रूप में कार्य किया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न होगा आप देखेंगे उस प्रश्न को। प्रश्न नंबर हो जाएगा 64। दिया है इसमें पृथ्वी पर मौजूद ध्रुवीय बर्फ के आवरण से संकुचन की गहन निगरानी करने हेतु नासा द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह का नाम बताइए। तो उसका नाम है ICESat-2।
ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका देखिए ये सही हो जाएगा। ICE सेट 2 जो है नासा के अर्थ ऑब्जर्विंग सिस्टम का भाग है, जो कि बर्फ की चादर की ऊंचाई एवं समुद्री बर्फ की मोटाई, साथ ही भूमि स्थलाकृति, वनस्पति विशेषताओं एवं बादलों के मापन हेतु एक उपग्रह मिशन है। ऑप्शन नंबर जो 3 दिया है इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? सही आंसर है पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। ऑप्शन नंबर जो 3 है इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न होगा आप देखेंगे उस प्रश्न को। प्रश्न नंबर 68 में दिया है कि वर्ष 2018-19 में भारत सरकार द्वारा वर्ष भर स्थिर मूल्य पर टमाटर, प्याज और आलू की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑपरेशन ग्रीन्स। ऑप्शन नंबर जो 3 दिया है देखिए ये सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन हो जाएगा इसमें क्वेश्चन नंबर 72। देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म इनमें से सुमेलित है? तो तिजारा मंदिर जो कि राजस्थान में है ये सही सुमेलित यहाँ पे दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। और अगला जो प्रश्न है अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्रश्न नंबर 75 हो जाएगा। दिया है इसमें कि किस मंदिर को काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है? सही है कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। और कोणार्क सूर्य मंदिर जो है ओडिशा का 13वीं शताब्दी का मंदिर है, जिसे पूर्वी गंग राजवंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। ये भी जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है अब देखेंगे इस प्रश्न को। दिया है इसमें कि भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कुसुम कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो फ्रेंड्स इसका उद्देश्य हो जाएगा सौर ऊर्जा क्षमताओं का उपयोग करके किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। ऑप्शन नंबर जो 3 है इसका सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा इसमें क्वेश्चन नंबर 81 यहाँ पे देखिए कह रहा है इसमें कि डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन इनमें से किसके विभिन्न प्रकार हैं? सही है माइक्रो कंप्यूटर के। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है? तो वह है वुलर झील। वुलर झील जो है यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और यह श्रीनगर शहर से 40 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में कश्मीर घाटी में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पदार्थों समूहों में से कौन सा केवल अजैव निम्नकरणीय पदार्थों का समूह है? तो इसमें हो जाएगा प्लास्टिक, DDT और बैकेलेट। ऑप्शन नंबर जो 2 दिया है देखिए इसका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न जो है इस प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर हो जाएगा 85। दिया है इस प्रश्न में कि संयुक्त राष्ट्र नाम किस देश के राष्ट्रपति द्वारा सुझाया गया था? संयुक्त राष्ट्र नाम जो है वह किस देश के राष्ट्रपति के द्वारा सुझाया गया था? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है फ्रेंड्स। देखिए इसका जो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति। रूजवेल्ट ने मित्र देशों का वर्णन करने हेतु संयुक्त राष्ट्र शब्द जो है 1942 ईस्वी में गढ़ा था। ऑप्शन नंबर जो 2 दिया है इसका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और अब यहाँ से है जो है फ्रेंड्स देखिए मैथ और रीजनिंग का ही क्वेश्चन दिया गया है। तो इस सेट का क्वेश्चन विथ आंसर की के साथ PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके खुद से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन भी आप लोगों के लिए ज़रूर महत्वपूर्ण होगा। फ्रेंड्स देखिएगा इस वीडियो को और कमेंट्स में बताइएगा कि सेशन आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगले वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।